तो देखिए ये वही नोटिफिकेशन है यहाँ पे, इस नोटिफिकेशन को हम एक बार पढ़ते हैं। और नोटिफिकेशन बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि टू ऑल रीजनल डायरेक्टर्स, कब का है, 17 जनवरी का नोटिफिकेशन है ये। ऑल रीजनल डायरेक्टर्स NIS रजिस्टर जो रीजनल सेंटर्स हैं, इसका सब्जेक्ट ये है कि शेड्यूल ऑफ 5, इसको समझिए कि एक टर्म को समझाते हैं यहाँ पर कि क्या बोला गया नोटिफिकेशन। ये भेजा गया है सारे रीजनल डायरेक्टर्स को, रीजनल सेंटर को। और ये टॉपिक इसमें ये है कि जो शेड्यूल होगा आपका 5 PCP प्रैक्टिकल सेशन यानी स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 यानी अप्रैल 2025 वालों का, एकेडमिक ईयर 2025 का। तो इसमें क्या बोला गया है कि प्लीज रेफर टू लेटर डेटेड 29 अक्टूबर 2024 रिगार्डिंग पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम PCP 2024-25 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 शेड्यूल फ्रॉम फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर 2024। तो नवंबर के पहले संडे से जो स्टार्ट हुआ था, एक थ्योरी का PCP होता है, एक प्रैक्टिकल का होता है। तो यहां पर जो है 29 अक्टूबर को ही यहां पर ऊपर से एक आ गया था ऑर्डर, जिसमें यह था कि नवंबर के पहले संडे से स्टार्ट हो गया था। अकॉर्डिंगली द स्टडी सेंटर्स हैव अपलोडेड देयर PCP शेड्यूल इन AI's पैनल ऑन HDMI's पोर्टल, यानी जो भी क्लासेस उन्होंने लिया है वो PCP का शेड्यूल AI के पैनल पे डाल दें। तो ये मतलब ऑफिशियल है, लेकिन कुछ जानकारी आपके लाभ की भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे देखिए यहां पर आगे क्या लिख रहे हैं ये, यहां पर मैं एक एक टर्म आपको बताऊंगा। ये कह रहा है नाउ 5 PCP फॉर प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड बाय AI's। अब AI's जितने स्टडी सेंटर हैं उनको बोला गया है कि आपको 5 PCP क्लासेस लेने होंगे फरवरी में, मार्च में, एवरी ईयर, जैसा कि हर साल होता है। इन दिस रिगार्ड इवोल्यूशन, यहां पर लिखा है डिपार्टमेंट विल सून अनाउंस द डेट्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर मार्च अप्रैल 2025 पब्लिक एग्जामिनेशन। और साथ में यह भी कहा गया है कि बहुत ही जल्द आपका यहां पे डेट शीट भी बताया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, पर अभी कोई डेट शीट नहीं आई है, लेकिन अभी बताया जाएगा। इट हैज नाउ बिकम essential on your part to complete the PCP practicals formative assessment well in time and upload the marks of formative assessment before the start of summative assessment। तो ये कहा गया है यहाँ पे रीजनल सेंटर वालों को कि जी ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके स्टेट में जितने भी स्टडी सेंटर वाले हैं वो टाइमली अपने इन सारे जितने भी PCP क्लासेस है वो कंडक्ट करवाएं, और जो पीछे के कंडक्ट हो चुके हैं वो टाइमली जो हुआ है वो पूरा डिटेल पैनल पे अपलोड किया जाए, क्योंकि जो रीजनल सेंटर होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे स्टेट के सारे स्टडी सेंटर वालों का। अब आगे लिखा है अकॉर्डिंगली प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड अर्ज विद द शेड्यूल ऑफ 5 PCP प्रैक्टिकल्स विथ इंस्ट्रक्शंस। तो आप ये कह रहा है कि जाइए देखिए वहां पे ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिससेंटिमेट दिस शेड्यूल टू ऑल AI अंडर योर jurisdiction so that they can plan the PCP practicals and inform all learner well in time। तो अब ये बोल रहा है हेडक्वार्टर रीजनल सेंटर को कि जाइए सारे AI's में इंस्ट्रक्ट कीजिए ताकि सारे AI वाले यानी जितने स्टडी सेंटर वाले हैं वो अपने सारे स्टूडेंट्स को टाइम पे इन्फॉर्म कर सकें। तो आप सभी बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि आप भी अपने स्टडी सेंटर को एक बार कांटेक्ट कीजिए। अगर वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो ये नोटिफिकेशन उन्हें दिखाइए कि देखो ये नोटिफिकेशन आया है। आगे लिखा है यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू कीप अ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ PCP प्रैक्टिकल्स विच इज कंपल्सरी। कहा गया है रीजनल सेंटर वालों को कि आप एकदम नजदीकी से जाके मॉनिटरिंग कीजिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार क्या है कंपल्सरी है, एकदम कंपल्सरी है। टू इंश्योर दैट ऑल AI's आर अपलोडिंग द शेड्यूल फॉर, जो भी शेड्यूल है PCP का वो अपलोड करना चाहिए। तो अपने अपने डैशबोर्ड में चेक कर लेना तो वहां पर शेड्यूल आ गया होगा और वहां से आप अपना डेट शीट उसका क्या बोलते हैं हॉल टिकट भी डाउनलोड कर लेना। अब कहता है यदि इफ एनी AI फेल्स टू अपलोड द शेड्यूल, कोई भी स्टडी सेंटर अगर PCP के प्रैक्टिकल्स के जो भी सिस्टम है उसको फेल कर देता है यानी अपलोड नहीं कर पाता है PCP प्रैक्टिकल्स का जो भी टाइमिंग दिया गया है, तो उस पे एक सुटेबल एक्शन भी लिया जा सकता है। और ये एक्शन कौन लेगा? रीजनल सेंटर, क्योंकि उसके ऊपर कौन है? हेडक्वार्टर।
एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट बी सेंड टू दिस डिपार्टमेंट, एंड उसका जो भी होगा, जो नेसेसरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। और लास्ट में एक लाइन इन्होंने लिखा है कि दिस इज मोस्ट अर्जेंट में भेजा है, जैसे किसी को इमरजेंसी में भेजते हैं यहाँ पे। तो ये जो नोटिफिकेशन में बता रहा हूं ये आप सभी बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पीसीपी के रिगार्डिंग था। तो आप सभी पहला काम तो ये करो कि अपने स्टडी सेंटर पे जाके इमीडिएट कांटेक्ट करो, ये नोटिफिकेशन उनको दिखाओ, चाहिए वीडियो उनको दिखा देना, जो भी आपको लगे। इसके बाद जो दूसरा काम करना है, अपने डैशबोर्ड पे जाके चेक करो कि हॉल टिकट आया है कि नहीं आया है, और उसके अकॉर्डिंग फिर पीसीपी को इस बार मिस मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी शिकायतें गई हैं बच्चों से, ऊपर में इतनी शिकायतें गई हैं कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो अब इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। और बात रही डेट शीट की, तो नीचे कुछ और चीजें यहां पर दी गई है, उसको भी देख लीजिए जरा। ये सभी आपके लिए यूजफुल है। यहां पर देखिए, ये एक और चीज दी गई यहां पे, ये दिया गया है, ये प्रोग्राम का दिया गया है यहां पे, जिसमें यहां पर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का दिया गया है, डेट यहां पर दिया गया है, ये आपका 10th क्लास का है और ये आपका 12th क्लास का है। तो 10th क्लास का यहां पर देखिए 1 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 की बात की गई है, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का है, यानी 5 पीसीपी क्लासेस का है। सब्जेक्ट भी इसमें मेंशन है, अगर आप 10th के हैं तो मैथ का आपका होगा, साइंस का होगा, होम साइंस का होगा, पेंटिंग का होगा, डाटा एंट्री ऑपरेशन होगा, इंडियन साइन लैंग्वेज होगा, हिंदुस्तान संगीत होगा, कर्नाटिक संगीत होगा, फोक आर्ट और नृत्य कला। और अगर आप 12th के हैं तो होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डेटा एंट्री ऑपरेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन और नाट्य कला का होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। 1 फरवरी से होगा, टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, जो मैंने बताया वो एक्शन ले लो, आपका काम हो जाएगा। और उम्मीद करेंगे ये नोटिफिकेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होता तो मुझे कमेंट में यहां पर बताइए।